हालेलुया हालेलुया। आइए सभी तालियां बजाकर प्रभु यीशु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज सभी सुबह के समय बोले धन्यवाद यीशु। सभी धन्यवाद करेंगे, सभी लोग प्रभु यीशु की महिमा करें, थैंक्स करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर आपका नाम धन्य है। परमेश्वर मेरा उद्धार किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, नया जीवन दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, परमेश्वर नया दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, नए जीवन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो हमें सांसें देता है, जो हमें बचाता है और संभालता है, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू। बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। जो हमें ऊंचा करता है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जो हमें आगे ले चलता है, प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ाई और महिमा और आपकी तारीफ करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सभी एक मन होकर आज के समय के लिए, सुबह के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ प्रभु के आगे हैंड ओवर करो, समर्पण करो कि परमेश्वर सब कुछ आपके हाथ में देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलो मैं अपने घर परिवार को प्रभु आपके हाथ में देता हूँ, देती हूँ। धन्यवाद यीशु। हैंड ओवर करो परमेश्वर के आगे। ये जो फॉरेन कंट्री से देख रही है, यदि आपकी वहाँ पर नाइट है तो भी आप आज इस प्रार्थना को करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। बोलो परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हैंड ओवर करता हूँ, करती हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, सब कुछ समर्पण करता हूँ। जब आप प्रभु के आगे सब कुछ समर्पण करोगे, जो वो दुष्ट है वो आपको टच नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तब परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतलियों को छूता है। हालेलुया, इसका मतलब ये है हालेलुया कि वो आपकी हानि नहीं कर रहा। वो नुकसान, वो दर्द किसको होता है? वो परमेश्वर को होता है। तो बदला कौन लेगा? वो परमेश्वर लेगा। इसलिए सभी कनेक्टेड हो जाए परमेश्वर के साथ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हर एक नुकसान, हर एक हानि से बचाना, आने वाली विपत्तियों से बचाना यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु यीशु आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन के जीवन को ब्लेस करना। हालेलुया, जो परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा नहीं है, प्रभु जिनके लाइफ में प्रार्थना का हृदय और आत्मा दे यीशु के समर्थी नाम में। हर एक लोगों के जीवन को बदल और ब्लेस कर, मदद और सहायता करो। ओ जीसस, कई लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे रीजंस बताते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु आपके साथ संगति करने के लिए अनुग्रह दे, अगुवाई कर, मदद और सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, ताकि आज परमेश्वर वो ब्लेसिंग को ले सके और परमेश्वर कनेक्टेड रह सके, आपके साथ संगति में बने रह सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, जो सब कुछ बदल देता है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर पिता, अपने सदस्य, अपने परिवार के एक सदस्य को आपके हाथों में हैंड ओवर करता हूँ। मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ। यदि आपका बिजनेस है, बोलो मैं समर्पण करता हूँ प्रभु परमेश्वर के आगे। बोलो परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथ में दे देता हूँ, दे देती हूँ, और आप ही चला और आप ही अगुवाई कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपका आना जाना सब कुछ ब्लेस्ड हो और मुबारक हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्य तू बाहर जाते समय और धन्य हो तू अंदर आते समय। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको दिन से बचाएगा, उस धूप से बचाएगा, और रात की चांदनी से भी आपको कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, सचमुच में इनको हानि नहीं होती जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, संगति करते हैं और प्रभु में बने रहते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करो, तरस खा। हालेलुया,
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के तरह परमेश्वर सबको अनुग्रह दे और अपने चाल चलन के विषय में हालेलुया उस केयर करें ताकि आप सर्वदा परमेश्वर के बने रहें यीशु के सामर्थ्य नाम में, और कभी भी परमेश्वर से जुदा ना हो सके, अलग ना हो सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर तुम फल फूल नहीं सकते, तुम बढ़ नहीं सकते। यदि तुम अलग होगे मेरे मुझसे तो वो क्या होगा, वो नष्ट किया जाएगा और वो सूख जाएगा तो आग के उसमें डाला जाएगा, झोंके में डाला जाएगा, फिर उसका कुछ भी नहीं बचेगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तरफ इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम प्रभु की संगति से कभी भी दूर ना जाए, हम प्रभु से जुदा ना होए, कभी भी हम परमेश्वर से पीछे ना हटे, क्योंकि परिस्थिति कई बार ऐसी आ जाती है और वो शैतान का यही प्लानिंग है कि आप प्रभु से दूर हो जाए, आपकी प्रार्थना लाइफ कम हो जाए, और धीरे धीरे कम होते होते एक दिन ऐसा आता है आप कहते हैं कि आप एक दिन प्रार्थना नहीं किए तो क्या हो गया, फिर आप दूसरे दिन भी ऐसे ही कहते हो, फिर तीसरे दिन फिर हैबिचुअल हो जाते हो, फिर बाद में कहते हो कुछ हो ही नहीं रहा है और आप ऐसे ऐसे छोड़ देते, फिर आप बोलते अरे बहुत सारा पाप कर दिया, अब रहने दो, अब तो प्रार्थना करूँगा ही नहीं, करूँगी नहीं। इसलिए हालेलुया, ये क्या है, परमेश्वर से अलग करवाता है, वो करवाती है, वो सिचुएशन है, वो परिस्थितियाँ हैं, पर वो सिचुएशन वो परिस्थिति चाहे जो भी आपके लाइफ में कैसी भी क्यों ना हो, वो आप पर कभी भी हावी ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कितने भी बैड सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, कितनी भी दुखदायी घड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, कभी भी आपके लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, आपके आत्मिक जीवन को कभी भी खराब ना करें। हालेलुया, प्रभु से कभी जुदा ना हो, परमेश्वर की संगति में बना रहेंगे। सबसे बड़ा ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य कि हमें प्रभु की संगति में बने रहना है अंत तक, जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर में सदैव चलते रहना है, बने रहना है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ धन्यवाद यीशु। कितने लोग चाहते हैं आप ऐसे कि मैं अंत तक प्रभु की संगति में बने रहूं? हाथ सभी बताएं। हाले कितने लोग चाहते कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मैं आगमन में आता नहीं हूँ, पर मैं आप लोगों को लेने आता नहीं, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है उसमें बने रहना है, निर्दोष रहना है, निष्कलंक रहना है और प्रभु में अड़े खड़े रहना है, प्रभु में मजबूत बने रहना है, विश्वास से मजबूत बने रहना है। पर इसी विश्वास को शैतान खराब करने के लिए आता है, किसी रिश्तेदार के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी आसपास के थ्रू, किसी के भी थ्रू, ताकि आपकी आत्मिक लाइफ खराब हो जाए, डिस्टर्ब को लेकर आता है। और जब डिस्टर्बेंस आती है फिर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो, वैसे आप वैसे बाइबल को पढ़ नहीं पाते हो। हालेलुया, ये थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस वो बाद में बहुत डिस्टर्बेंस होकर बदल जाती है। तो ये क्या होती है, लास्ट में क्या होते हैं, परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं। जब कोई ऐसी बातें हमारे लाइफ में आती है और वो हमारे लाइफ को क्या कर देती है, वो टेंशन देती है, धीरे धीरे करते करते वो प्रभु से हमें दूर कर देती। फिर वैसे ही हम आत्मिक जीवन नहीं जी पाते, वैसे ही हम प्रभु के पीछे नहीं चल पाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन कभी आपके लाइफ में ना आए, बर्बादी वाला लाइफ कभी आपके जीवन में ना आए। हालेलुया, डिस्टर्बेंस वाली लाइफ जो आपके आत्मिक लाइफ को खराब करता है, कभी भी आपके लाइफ में ना आए। यदि आए तो आप वो हावी ना होने पाए, बल्कि आप उसके पर हावी हों, बल्कि आप उसे भगाएं यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि वो जो डिस्टर्बेंस है, जो हमारे लाइफ को जो भी डिस्टर्बेंस जो आती है हमारे लाइफ को ख़राब करती है, हालेलुया, वो ना आने पाए। यदि आए तो आपके लाइफ को ख़राब टच भी ना करने पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, नीति वचन की किताब और उसका 19 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। हालेलुया, हम पढ़ेंगे स्लॉथफुलनेस कैसेथ इनटू अ डीप स्लीप एंड एन आइडल सोल शैल सफर हंगर। और आगे हम पढ़ते हैं, जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। He that keepeth that commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his ways shall die। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन कहता है कि जो प्रभु की आज्ञा में बना रहता है वो अपने आत्मा की रक्षा करता है। लिखा है, यहाँ लिखा अपने प्राण की, यहाँ पर लिखा अपने आत्मा की, अपने जीवन की, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। यदि आप इसे डिस्टर्ब करोगे कैसे भी, यदि किसी भी वो बैड सर्कमस्टेंसेस को कोई भी आसपास की जो लोग बातें करती है अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वो क्या करेगा, हालेलुया, आपके सोल्स को, आपके आत्मा को वो खराब करेगा। और प्रभु से क्या करेगा, यहाँ पर लिखा है हालेलुया, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, जो केयर नहीं करता है वह मर जाता है।
हालेलुया। जो उसको पानी नहीं देता, खाद नहीं देता, जिसको वचन नहीं देता, आत्मा को भोजन नहीं देता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो मर जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है। पहली बात यहाँ पढ़ते हैं, आलस से भारी नींद आ जाती है। इसलिए परमेश्वर को पता है, आदम को कहा कि तू अदन की वाटिका में क्या करने को कहा? काम करने को कहा और रक्षा करने को कहा। परमेश्वर चाहता तो उसे बोल सकता तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर को पता है आलस से नींद आती है और क्या होता है? हालेलुया, डीप स्लीप में चले जाते हैं। डीप स्लीप का मतलब क्या है? हालेलुया, स्लीप का मतलब ये है, डीप स्लीप का मतलब ये है कि आप उस काम से संन्यास ले लेना। हालेलुया, वो सारी चीज़ आपके लाइफ में ख़त्म हो जाना। जब आलसीपन आता तो आपका काम करने का मन नहीं करता। कहते हैं ना, आज मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा। आपका मन बिल्कुल नहीं करता। जब आपका मन नहीं करेगा तो काम कर ही नहीं पाओगे। तो फिर वो परमेश्वर ने इसीलिए कहा आदम को कि तू अदन की वाटिका की तू क्या कर? काम कर और रक्षा कर। काम दिया उसको। प्रभु ने 7 डोमिनियंस दिया था, अधिकार दिया था, ब्लेसिंग दिया था, पर परमेश्वर ने यह भी कहा कि तू क्या वहाँ कर? काम कर और उसकी रक्षा कर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पलकों में झपकी मत आने देना, नहीं तो तू क्या हो जाएगा? तू बर्बाद हो जाएगा, तू कंगाल हो जाएगा, तू बेकार हो जाएगा। एक कौन से झपकी की बात हो रही है? अपनी आत्मिक लाइफ के में झपकी मत आने देना और डिस्टर्बेंस को मत लाने देना। हालेलुया, एक झपकी और एक नींद और एक सो लेना, ये तेरे कंगालपन को लेकर आता है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और एक और वचन है, उसी 20 अध्याय में पढ़ेंगे, नीति वचन 13 वचन को। हालेलुया, कि नींद से प्रीति क्या न रख, नींद से प्रीति न रख, आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा, लिखा है। 20 का 13 वचन हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 एंड वर्स 13। लव नॉट स्लीप, lest thou come to poverty, open thine eyes and thou shalt be satisfied with bread। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तू सेटिस्फाइड होगा कब? जब तेरी आंखें खुलेगी। आप जानते हैं दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे अद्भुत बातों को मैं सुन सकूं, मैं ले सकूं। उसे पता था ये सारी बातें। यदि मेरे जीवन में आत्मिक लाइफ में नींद आएगी, स्लीपिंग का कुछ आएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो जिसे कहते हैं ना रेस्ट इन पीस, अपने काम से ये चीज़ें, वो एक जब कोई चला जाता है दुनिया को छोड़ के तो उसमें एक RIP लिखा जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू अपनी आत्मिक लाइफ के बारे में तू उसको ये मत, अपनी आत्मिक लाइफ को खराब मत कर, डिस्टर्ब मत कर, नींद ना आने दे, बल्कि तू काम कर। हालेलुया, क्या मतलब है इसका? कई बार कहते हैं कि कल तो प्रार्थना की, आज प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? ये है आत्मिक झपकी, आत्मिक नींद। हालेलुया, हमें रोज प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें रोज प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है, रोज हमें वह परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा, तू गरीब हो जाएगा। कौन चीज़ों में? फिजिकली तौर पे भी कहते हैं अरे काम कर, नहीं तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तू कमाएगा नहीं तो तेरे को सब बेकार। आप खुद देखो, कॉमन सेंस की बात है, जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसे कोई पसंद नहीं करता। जो खाली बैठा उसे कोई घर में भी रखना नहीं चाहता। काम करते हुए लोग ही अच्छे लगते हैं। इसलिए काम और जॉब और बिजनेस ये हमारी महिमा होती है। हालेलुया, ये हमारा क्या होता है? महिमा होता है। ये ऑनरेबल की बात होती है जब कोई व्यक्ति काम करता है। फर्स्ट डे प्रभु ने आदम को कहा तू काम कर। प्रभु मैं आलसी बनाना नहीं चाहता। इसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अपने क्या कर, घुटने पे आ जा, ढीले हाथ को क्या करो, ढीले मत रहने दो, सीधे करो। मतलब तू आलसी मत हो, अपने हाथ को हिला, काम कर। परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमने क्या करना है? प्रभु के सम्मुख में आके क्या करना है? हालेलुया, उसके रोज निकट आना, हमें रोज प्रभु के प्रेजेंस में उपस्थित होना, अटेंडेंस देना है। प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने लाइफ को फुली सरेंडर करना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। हालेलुया। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। एक झपकी, एक पल सो लेना, ये दरिद्रता को लेकर आती है। हालेलुया। तो ये निश्चिंत क्या मतलब है इसका? कि आपको अपनी आत्मिक लाइफ के बारे में लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह नहीं होना, बल्कि केयर करना है अपने आत्मिक जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। हालेलुया। इवन
सिर्फ आत्मिक लाइफ के बारे में नहीं, फिजिकल लाइफ के बारे में भी उसकी केयर करना है। हालेलुया। यदि आपके पास काम नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर मुझे काम दे। वैसे आत्मिक जीवन में भी आपको काम करना है। किसके लिए? अपनी आत्मा में को क्या हमेशा के लिए परफेक्शन में लेकर आने के लिए, ताकि जब परमेश्वर का आगमन हो तो आप उस आगमन में उठा लिया जाए। इसलिए आपको अपने आत्मिक लाइफ में काम करना है, उसे ऐसे स्लिप मोड में नहीं लगाना है कि यहाँ पे आज प्रार्थना कर ले, अब जरूरत नहीं है, और संडे को जरूरत नहीं जाने की प्रार्थना करने की, नहीं परमेश्वर के लिए काम करने की जरूरत। स्लिप मोड में नहीं आना है। आप ऐसा करोगे एक दिन होगा, दूसरे दिन फिर वैसे लगेगा, तीसरे दिन वैसे लगेगा, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपको डर और भय सब कुछ खत्म हो जाता है, और उसके बाद कहते रहे कोई बात नहीं, नहीं किया तो। और धीरे धीरे आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें एंटर करती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो और आपके आत्मिक लाइफ धीरे 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 स्लीपिंग मोड में जाती है। फिर क्या हो जाता है? फिर आप परवाह करना छोड़ देते हो और आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आप फिर उसको टालते रह, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर परमेश्वर क्या करता है? फिर परमेश्वर कहता है ये आलसी है, ये आत्मिक जीवन में आलसी अपने आत्मा की केयर नहीं कर रहा है, अब मैं आशीष इसको नहीं दूंगा, मैं उठाकर मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि बिकॉज ये बहुत एक्टिव है, ये आत्मिक जीवन में एक्टिव है, प्रार्थना करने में एक्टिव है, प्रभु के पीछे चलने में एक्टिव है, दूसरों को वचन शेयर करने में एक्टिव है, और किन चीज़ों में है? प्रभु के काम करने में भी एक्टिव है। तो इसे काम दिया जाए। जिम्मेवारी किसे दी जाती है? जो काम करता है। आप किसी भी आलसी इंसान को पसंद नहीं करोगे जो जिम्मेवारी नहीं है। कोई इंसान पसंद नहीं करता ऐसे व्यक्ति को जो लापरवाह हो, जो केयरलेस हो, जो काम ना करता हो और जो निश्चिंता से बैठा रहो, कोई परवाह नहीं करता। पर काम किसे दिया जाता है? जो एक्टिव हो, जो ईमानदार हो, जो वफादार हो। प्रभु भी ऐसे लोगों को ढूंढता है, कौन है ईमानदार, कौन है एक्टिव, कौन है मेरे लायक, और मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसे ब्लेस करूंगा, क्योंकि ये क्या करता है? मेहनती है, ये मेहनत करता है, ये वफादार है अपने आत्मिक जीवन में, अपने इवन फिजिकल लाइफ में भी वो एक्टिव है। दोनों चीज़ों को वो ध्यान से देखता और करते रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन दोनों के लिए में कहता है, हालेलुया, कि दोनों लाइफ में आपको एक्टिव होना है यीशु मसीह के समर्थी नाम में, ताकि आप कभी भी शर्मिंदगी को ना देखें, कभी भी आप आत्मा में नाश ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी आए तो बहुत धूमधाम से आए, खुशी के साथ, आनंद के साथ आए, पर डिस्टर्ब कहाँ से आई? जब कुछ प्रॉब्लम आई, और वो जो बैड सर्कमस्टेंसेस थी, बैड परिस्थिति, वो बीमारी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, वो परेशानी हो सकती है, जब उनके पर खुद ही इन्होंने हावी होने दिया इनकी बातें, वो चीज़ें, ये चीज़ें इधर उधर की चारों दिशाओं से, तब वो क्या हो गए? वो ढीले पड़ गए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने ढीले हाथ को सीधे करो, घुटने पे आ जाओ, हालेलुया, ताकि कोई तुम पर अटैक ना कर सके, हालेलुया, कोई आपके माइंड को डिस्टर्ब ना कर सके, आपके चाल चलन पर कोई उंगली ना उठा सके, और आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सके कि परमेश्वर का अनुग्रह कहीं खो दे। हालेलुया। इसलिए आपको एक्टिव मसीह होना है। प्रभावशाली वही व्यक्ति बनता है, प्रभावशाली वही विश्वासी बनता है जो आत्मा में एक्टिव रहता है। हालेलुया। इसलिए नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो तू गरीब हो जाएगा, तू कंगाल हो जाएगा, तू दरिद्र हो जाएगा। हालेलुया। नींद से प्रीति न रख का मतलब ये नहीं कि आपको सोना ही नहीं है, ये मतलब नहीं है। अपने आत्मिक जीवन के बारे में केयर करना है। उस आत्मा को खाने की जरूरत है, तो परमेश्वर के वचन के सुबह वचन खिलाओ। हालेलुया। कि आपने उसे पालन पोषण भी करना है। हालेलुया। जब बीमारी आती है तो बीमार कौन व्यक्ति पड़ता है? फीवर किसे आता है? जब थोड़ा सा कम हो जाता है, शरीर में कुछ ना कुछ डाउन हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ें, सेल्स कम पड़े, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो जो भी वायरस है वो उस पर हावी हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं, तो इसलिए वो फीवर आ जाता है। उसी प्रकार से जब हम आत्मा में कमज़ोर होता है तो बाहरी जो दुष्टात्मा शैतानी वो कब से तो वैसे घात लगा तो बैठी रहती कि कब ये कमज़ोर है तो मैं कब उस पर अटैक करूं। और तब क्या करता है? जब देख लेता है ये लाइफ में इसकी कमजोरी ये चीज़ें हैं, ये अपनी आंखों में झपकी आने दे रहा है, ये नींद आने दे रहा है, ये एक्टिव नहीं है, इसको अपने आत्मा की चिंता नहीं है, ये लापरवाह इंसान है, इसको परमेश्वर के काम की चिंता नहीं, इसे अपने लाइफ के बारे में चिंता नहीं, आत्मिक जीवन के बारे में चिंता नहीं, इवन अपने परिवार के बारे में भी चिंता नहीं, चलो इस पर अटैक करो। अब वो अटैक होता है, पर एक विश्वासी को चिंता होता है और वो देखता है तो शैतान बोलेगा नहीं, इसके लाइफ में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक्टिव है, ये तो आग फायर कर देगा, ये अरे ये तो वो कर देगा, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, फिर मैं कहाँ डिस्टर्ब करूँगा। बोला इससे अच्छा डिस्टर्ब इसे नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास आने के लिए तो कोई हमें जगह ही नहीं देता है। और ऐसे आपको एक्टिव मसीह होना है। हालेलुया। आलसी वाले लोगों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते। इवन संसार में भी लोग कभी भी किसी को, आलसी जन को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। एक्टिव को ही पसंद करते हैं, ऑन ड्यूटी को ही पसंद करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के लिए जो कार्य करता है या फिर अपने घर परिवार की जो केयर करता है, हमें दोनों में एक्टिव दिखाई देना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए तो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत मत रह, नहीं तो तू मर जाएगा। कहता है आत्मिक जीवन में मर जाएगा। पुराना नियम में हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब एक याजक जब आत्मिक जीवन में केयर
केयर नहीं करता तो वो उसी समय मर जाता था, उसी समय रिजल्ट, पाप किया रिजल्ट उसी समय आ गया, वो गया वो। हालेलुया। जब कोई भी घमंड आया, कोई ऐसी मैं आया तो कोड हो गया, फिर उसे एक बार छावनी में ले जाया जाता था, माफ़ी मांग, ये कर वो कर, सब कुछ खाना पीना सब कुछ अलग। और उसके बाद जब मीडिएटर जो प्रार्थना करता था प्रभु उसकी सुनता था, और तब जाके मीडिएटर जो परमेश्वर के जन और नबी की प्रार्थना सुन के तब उसे चंगा करता था। पर आज कौन है मीडिएटर? यीशु मसीह है। हालेलुया। अब हमने क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन के बारे में, अपने आत्मिक जीवन के बारे में केयर करना है और निश्चिंत नहीं रहना है, चलो कोई बात नहीं करके। इसलिए कहीं ऐसे भी जगह नहीं जाना है, उधर भी नहीं जाना है। हालेलुया। दाएं नहीं जाना है, बाएं नहीं मुड़ना, स्ट्रेट जाना है, जो प्रभु का वचन जैसे कहता है। और तब आप ऐसे ही आपको अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करना है, केयर करना है, इसे बर्बाद होने से बचाना है। डिस्टर्ब जो हमें करती है, इधर उधर के लोग करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे आत्मिक लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है, और इसलिए इसी वजह से बहुत लोग पीछे हट गए और कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। इसलिए ये छोटी चीज़ों के ऊपर फतह पाना है हमने। हालेलुया। तब वो क्या होगा? चाल चलन हमारा, जब निश्चिंत नहीं रहेंगे बल्कि हम एक्टिव होंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा, नहीं मेरे लाइफ में इधर कमी, इसे सुधारो, नहीं मेरे लाइफ में ये चीज़ें, इसे ठीक करो, नहीं मुझे और प्रार्थना करने की ज़रूरत है, नहीं मुझे और भी इन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को फिर से सही चीज़ों दिशा में लेकर आने की ज़रूरत है। आपको समझ में आ जाएगा, नहीं मुझे ये बातें नहीं करना है क्योंकि मेरी आत्मिक लाइफ को ख़राब करती है, नहीं मुझे ऐसे संगति नहीं करना क्योंकि मेरी आत्मिक लाइफ को डिस्टर्ब करती है, मैं फिर से वो इधर उधर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। हालेलुया। और आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि हम सेकंड कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 6:14 में कि विश्वासी और अविश्वासियों का क्या मिलजुल। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं, परमेश्वर कहता है मैं उनमें चला फिरूंगा और बसूंगा। हालेलुया। तो आप ऐसे संगति करोगे एंड ऐसे जगहों पे जाओगे जहाँ बर्बादी, जहाँ टेंशन है, जहाँ पाप है, जहाँ पर गलत काम हो रहे, जहाँ नशा है, जहाँ विचार है, जहाँ गंदे काम है। हालेलुया। जब वहाँ पर आप संगति करोगे, जहाँ गालियाँ, जहाँ झूठ है, जहाँ फरेब है, वहाँ पर करोगे तो आप अपने आत्मिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, फिर वो हावी होगी, फिर आपका लाइफ बर्बाद होगा, फिर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। इसे परमेश्वर पहले कह दिया कि पहले तुम अपने चाल चलन के विषय में क्या करो? हालेलुया, केयर करो, निश्चिंत मत रह। यदि तू निश्चिंत रहेगा, टेक केयर नहीं करेगा तो तू मर जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आज कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है? इसलिए अपने आत्मिक जीवन के बारे में, अपनी आंखों के बारे में कि मैंने क्या गलत, कहीं गलत तो नहीं देखा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने देखा। बोलो परमेश्वर, मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड्स निकला तो मुझे क्षमा कर, किसी के खिलाफत गया तो मुझे क्षमा कर। हाँ परमेश्वर, मैं कानों से गलत चीज़ों को सुना है, ये सब आज चाल चलन के बारे में आता है। यदि मैं कोई गलत चीज़ों को सुना तो मुझे क्षमा कर। अपनी जीभ को कंट्रोल कर, वश में रख। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कहीं मैं अपने टंग से, कोई जीभ से कोई अपशब्द, कोई गलत वर्ड किसी के लिए यूज़ तो नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो आज परमेश्वर से माफ़ी मांगे यदि आप ऐसे लाइफ जी रहे हैं। आज डिस्टर्बेंस आप बहुत सारे आई आपके लाइफ पे, कुछ रीज़न हो गया आपके जीवन में, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसलिए आज प्रभु से माफ़ी मांगे, कहे परमेश्वर पिता, इसका जिम्मेवार मैं हूँ। हालेलुया। कोई आपके आस पड़ोस लोग नहीं होते, कोई भी दोस्त नहीं होते, कोई रिश्तेदार नहीं होते, हम खुद होते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन में मिल चुका है। हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत नहीं रहना है, टेक केयर करना है, उधर की बातों को नहीं सुनना, इधर की चीज़ों को नहीं लेना है, और इससे हमारी आत्मिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, खराब हो जाती है। ओ धन्यवाद ईश्वर। ये सभी एक मन होकर प्रार्थना करेंगे और बोलो परमेश्वर पिता, यस लॉर्ड, मेरे जीवन में ये गलती है, हाँ मैंने ये गलत काम किया है, हाँ परमेश्वर मैंने इसके सुने, उसका सुना, और इसलिए मैं प्रभु आपसे पीछे हट गया हूँ। आप बोले मुझे क्षमा कर, फिर से मुझ पर दया कर, अब मैं फिर से अभिषेक को पाना चाहता हूँ, फिर से प्रभु जी मैं आपके काम करना चाहता हूँ, फिर से आपके पीछे चलना चाहता हूँ। मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद और सहायता करो, ताकि मैं आपके पीछे पीछे चल सकूँ, आपकी अगुवाईता में चल सकूँ। ईश्वर के समर्थी नाम में बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कर, बोलो परमेश्वर मेरे ऊपर परमेश्वर पिता दया कर, प्रकट कर, अनुग्रह दे, ताकि परमेश्वर पिता आपके अपने आंखों में झपके ना दूँ, नींद ना दूँ। कौन सी चीज़ों में? हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने आत्मिक जीवन के टेक केयर करना है, आंखें बंद करके नहीं रहना है आपको हमेशा। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा, यदि कोई विपत्ति दूर से आएगी आपको भांप लोगे, आपको आत्मा बता देगा। यदि आप आत्मा में एक्टिव हो गए तो आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी आपको बता देगा कि भाई यहाँ से आपके लाइफ में कुछ आ रही है, ये प्रॉब्लम कुछ करने वाला है, इंसान कुछ करने वाला है, तो सचेत हो जाओ। और वार्निंग हमें पवित्र आत्मा देता है। और बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को दिखाया मुझे, और परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि वार्निंग भी दिया है। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु आपको सचेत करेगा, बताएगा आपको क्या करना है, कैसे दूर कैसे चीज़ों को करना है, ताकि आप
परमेश्वर के कामों को करो, प्रभु के पीछे चलो एज अ विश्वासी, एज अ बिलीवर, एज अ पास्टर, एज अ इवेंजलिस्ट, जो भी हो आप, एज अ वॉलंटियर टीम, कुछ भी हो। हालेलुया। एक विश्वासी, ये ना सोचे कि वही है, एक एज अ विश्वासी बिलीवर्स इवन। हालेलुया। तो अपने चाल चरण के विषय में निश्चिंत नहीं रहना, आपको प्रभु के पीछे चलते जाना। प्रभु आपको खुद आपको प्रकट करेगा, बताएगा, जब आप आत्मा में एक्टिव हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको हर एक गलत चीज़ों में, गलत रास्तों में जाने से आपको वार्निंग देगा और बचाएगा। जैसे प्रेरित पौलुस को बोलता है, भाई वहाँ नहीं जाना, ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पर जाना ठीक नहीं, मैं तुझे यहाँ भेजता हूँ तो वहाँ जा। और जब उसने आत्मा की मानी तो परमेश्वर ने उसे बचाया और ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए पर लिखा है कि जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। वो कौन सी आज्ञा है? जो परमेश्वर की ओर से हमें वचन के थ्रू मिलता है, विज़न के भी थ्रू मिलता है। आत्मा भी परमेश्वर बात करते हैं, स्पिरिट में बात करता है, और वही हमें बताता है कि हमें क्या करना है। और जब यदि आज्ञा नहीं मानते हो तो फिर वही चीज़ें डिस्टर्ब करती है और आपके आत्मिक लाइफ को ख़राब करती है। पर जब हम आज्ञा मान लेते हैं तो वो सब कुछ ब्लेस्ड होकर बदल जाता है और आप बच जाते हैं उस हानि और नुकसान और क्लेश से। इसलिए ये हर एक जन एक मन होकर प्रार्थना करें। बोलो, परमेश्वर मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरी गलती गुनाहों को माफ़ कीजिए। जो भी मेरे लाइफ में ट्रबल आई है मेरी वजह से, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैंने इसके सुना, मैं ये काम किया, मैं विश्वास कर लिया, तो मुझे क्षमा कर परमेश्वर पिता। और रात से परमेश्वर पिता अपने आत्मिक जीवन के बारे में मैं टेक केयर करूँगा परमेश्वर पिता। मैं वचन रोज़ पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर आपके, मैं रोज़ प्रार्थना में बैठूंगा, मैं रोज़ आपके पीछे चलूंगा परमेश्वर पिता। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं बिना वचन पढ़ा हुआ हूँ। परमेश्वर का आत्मा हर एक लोगों को टच करे और परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का अभिषेक दे, आत्मा दे, मदद करे, सहायता करे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे। कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रभु आपको प्रार्थना का समय का दशमांश देने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। मतलब समय का दशमांश, मतलब जो आपको 2.5 घंटे जैसे प्रेयर करनी है। हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, जहाँ जब जो भी चर्च में जाते हो, हाले जो द गॉड ऑफ हेवन चर्च में आप उसके लिए प्रार्थना करो, पास्टर के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये भी परमेश्वर ने हम सबसे कहा है कि अपने अगुवे के लिए प्रार्थना किया करो। ये वचन बताता है, ये वचन कहता है राजा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी प्रार्थना किया करो, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हर एक जनों को छुए और परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा दे और उठाकर खड़ा करे और ब्लेस करे। परमेश्वर ये एक्टिव हो जाए आत्मिक लाइफ में, ये एक्टिव हो जाए अपने आत्मिक जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो एक्टिव नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है फिर वो कभी फूलेगा फैलेगा नहीं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आप फूले फले बढ़ जाए, एक्टिव मसीह होकर बदल जाए। परमेश्वर का आत्मा को छुए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। और रबा खतना मशते रबे दिरे डबा दिरा। और परमेश्वर का आत्मा एक ऐसे लड़की के बारे में परमेश्वर दिखा रहा है। हालेलुया। और जो एक लड़की सी है और वो वचन को सुन रही है, 2 चोटी ऐसे किया हुआ है। हालेलुया। 2 पोनी टेल किया हुआ है और परमेश्वर का आत्मा से टच कर रहा है। ओ थैंक यू जीसस। इसी वक्त आपको छुए और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के समय आपके लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि मुझे आज आंसर मिल चुका है। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और रबा शतन नमकते आप कमेंट करके इसी वक्त बताएं अभी आप। और रबा कते रबे शंतर लेबे आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी बता सकते हैं। इसी वक्त फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वचन में है, इस बाइबल में है। प्रभु को छुए और ब्लेस करे। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्रार्थना में रोके कि मुझे नहीं पता, प्रभु कभी भी आपके बारे में बता सकता है। इसलिए आपको हमेशा प्रार्थना मेरा एक्टिव मसीह होकर रहना है। और रबा नमक तेरा प्रभु जी शोले शेख मसीह के समर्थी नाम में। और रबा नमक तेरा प्रभु जी शूले 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 शूले। धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त टच करे, आपको छुए और आजाद करे और आपको ब्लेस करे। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कन्फर्म योर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर जो भी आप बताना चाहते हो फिर से आप बताइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर प्रकट कर। हालेलुया। रबा कतना मशते रबे दिरे बगा दिरा। ओ राइट नो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके लाइफ से ट्रबल जाए, आपके लाइफ से घबराहट जाए, आपके लाइफ से हर एक चीज़ें जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त छुए आपको जहाँ कहीं भी है। परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतना मसते रबे दिरे डबा दिरा रबा शते रबा दिरा। प्रभु जी शूले 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 शूले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु शूले टच होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर।
होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर का आत्मा हर एक स्टेट से जो देख रहे हैं छुए, हर एक कंट्री से जो देख रहे छुए, यदि फॉरेन कंट्री से आज के प्रार्थना को सुने परमेश्वर का आत्मा टच करे, छुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। और ये जो आपने वचन सुना ये सच मेरे प्रभु की ओर से जो प्रभु ने आपको दिया है आज, और ये आपके लिए है, क्योंकि आज बहुत लोगों को आज के वचन की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे। उर्रा बकतना मसतर डबे के दिरे डबे के दिरे डबे के दिरे डबे के दिरा उर्रा सतना मशा। और परमेश्वर का आत्मा जैसे कि दिखा रहा है आपका दीवार येलो लाइट कलर की है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। येलो अलग से येलो होता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। एकदम लाइट शाइनिंग वाली जो होती है वो वाला है। हालेलुया, लेमन कलर की, वो कलर की दीवार आपके पेंटेड हुई है, और एक कोई झंडा भी है, और आप वहीं पर बैठे हैं। पर वो जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, बहुत सारी ट्रबल है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और वो वहीं से आ रही हैं। हालेलुया, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या है, एक झंडा सा दिखाया है, और वहाँ पर कुछ है जो आप जाते हो वहाँ पर। आप जो भी हो आप बताएं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त। हालेलुया, और आप बाय बर्थ क्रिश्चियन भी नहीं हो। हालेलुया, यीशु मसीह को अभी थोड़े दिन हुए आपको जाने हुए, पर वो चीज़ें आपके वहीं से आ रही हैं। हालेलुया, छोटा सा इस बना हुआ कुछ प्रभु यीशु मसीह की, तो मैं आपको शेप बता सकती हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। राउंड अलग सा है कुछ। हालेलुया, और आपका आना जाना वहीं पर ही है। मुझे नहीं पता क्या है, पर ट्रबल वहीं से है, परेशानी वहीं से है, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा। ऐसे शेप को क्या कहते हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ओवल शेप में, हाँ, शेड जैसे शेप होते हैं, वो चीज़ों को परमेश्वर दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर बता रहा है, और आप जो भी हैं, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा को छूना चाहता है, इसलिए प्रभु बताता है, क्योंकि प्रभु आपके लाइफ में काम करना चाहता है। नहीं तो प्रभु बताता नहीं, क्योंकि कई लोगों को परमेश्वर इसलिए बताता है क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम जाता है, प्रभु आज़ाद करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, प्रभु का ग्रेस, आप परमेश्वर कहते हैं मैं फजल और ग्रेस दूंगा, और उन्हें खींच कर मैं लेकर आऊँगा, ताकि वो बचाए जाएँ, छुड़ाए जाए, ब्लेस्ड हैं, और ये मेरे कहलाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त टच करे। होली गोस्ट फायर, हर एक बंधन टूट जाए, शाप खत्म हो जाए, कनेक्टिविटी जो भी है वहाँ से वो टूट जाए, वो बंधन टूट जाए, वो शाप खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो रबा कहते नाम शक्तिरण में हर एक शाप आपके लाइफ से खत्म है, मृत्यु को शाप आपके जीवन से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा टच करे, हो जाए, यीशु के सामर्थ्य ब्लेस करें, और एक श्राप वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। परमेश्वर बता रहे मृत्यु का श्राप इसी वक्त खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में। और रबा खतना मशरा प्रभु शूल इसी वक्त जो बीमार है, बोलो प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। बोलो आपके लहू में जीवन है, बोलो शांति और आराम है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ओ रबा खतनमा शतेर डबे के दिरे डबा के दिरा, ओ रबा सतनमा खतनमा शतेर डबे के दिरे डबा के दिरा। प्रभु शूले 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 इसी वक्त आप चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। आपकी लाइफ से हर एक शर्मिंदगी दूर है, नशे की आत्मा, ओ हर एक सिगरेट चेन स्मोकर, जो प्रभु बता रहे चेन स्मोकर, और मैं हर बार नहीं कहती कि प्रभु का आत्मा बता रहा चेन स्मोकर। हालेलुया, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चेन स्मोकर गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कंटिन्यूअली आप सिगरेट पीते रहते हो और आदि हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते। आज मैं प्रार्थना करती हूँ और एक दुष्टात्मा जो ऐसे बांध के रखा है, मैं तोड़ देती हूँ, चेन को तोड़ देती हूँ, दुष्टात्मा खत्म हो जाए। फ्री 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 होली गोस्ट फायर, आपने चर्च में जरूर आना है। ओ रबा खतनम शतर लेबे के तिरा लबा के दिरा, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हर एक नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करती जाने के लिए कहती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नशे की आत्मा, होली गोस्ट फायर हमेशा के लिए चाहे, हमेशा के लिए चाहे, हमेशा के लिए चाहे। गलत आदतें, गलत जिंदगी से आज़ाद हो जाए। व्यभिचार की आत्मा, जो गंदी आदतें आपके लाइफ में काम कर रही, होली गोस्ट फायर चंगे और आज़ाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती जो बीमार चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए,
पथरी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर, हाथ रखो वहाँ पर जहाँ भी प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर। हड्डी के रोग और हड्डी के दर्द यीशु की सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चंगा कर छुटकारा दे और आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। टोटल हीलिंग दे, परमानेंट हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे यीशु की सामर्थ्य नाम। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ। हेडेक चाहे डिप्रेशन चाहे, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रेन ट्यूमर से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक घाव जो कैंसर को रूप ले लिया है उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, आगे ना बढ़ने पाए और रुक जाए और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए और हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उस असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जिनकी यूरिन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यूरिन की जो इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगे हो जाए। अरे गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खत्ता नमस्ते तेरे डबे के तेरे डबा के तेरा ओ जबा का तेरे डबा सत्ता नमस्ते नमकते। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारे की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। ओ रबा सत्ता नमस्ते नमक तेरे डबे के तेरे डबा के तेरा परमेश्वर को परफेक्शन में लेकर आए। हालेलुया। शुद्धता की ओर लेकर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटा हुआ घर बन जाए, जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मजबूत हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट रिश्ते आपके लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो प्रभु की ओर से होकर बेस्ट एंड बेस्ट होगा। मैं प्रार्थना करती जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं प्रभु जी ने, परमेश्वर गुड न्यूज़ इनके जीवन का हिस्सा हो। बोलो गुड न्यूज़ मेरे जीवन का हिस्सा है, बोलो गुड न्यूज़ मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शूर आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा शतन मकतिरा डबेकेतिरा डबकतिरा ओ रबा सतन मशतिरा डबेकेतिरा डबेकेतिरा डबकतिरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, पवित्र आत्मा शुले 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 ओ रगा शतन मकतिरा डबेकेतिरा डबकतिरा ओ रगा सतन मशतिरा डबे। हर एक दुष्ट आत्मा मैं कमांड करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं कमांड करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा आपके लाइफ से जाए 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 जाए, ट्रबल पैदा करती, डिस्टर्ब को लेकर आती है और बहुत सारी चीज़ों को आवाज़ें भी सुनाई देती है। दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, शैतान जो काम करती है, सैटेनिक स्पिरिट इसी वक्त खत्म हो जाए। कई लोग बताते कि रात को बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में होती है, मैं तुझे ठाटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाके टाउट, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। उसी वक्त आपको प्रार्थना करना है और आपको डांटना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जगह गवाही के साथ वापस आए। ओ धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पेन, हर एक स्ट्रगल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। परमेश्वर आपके हिस्से में जो ब्लेसिंग जो प्रभु ने रखा है वो आपके लाइफ में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहें आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। गले के दर्द से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम, थायराइड के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ नोज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर्दी खांसी जो आपको 12 महीने रहती है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक फीवर एंड टाइफाइड, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ते जाए, पवित्रता में बढ़ते जाए, प्रभु की संगति में डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु। आपके बच्चे बचाए जाए, आपके बच्चे ब्लेस्ड होए और एक जिद्दीपन, हटीलापन इनके लाइफ से चाहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, चाहे 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ईश्वर आजाद कर, छुटकारा दे, ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। के बच्चे ब्लेस्ड और आशीषित हो, उनका फ्यूचर ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु उनको जॉब के साथ ब्लेस करती, जॉब के लिए रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए। हर एक शाप आपके लाइफ, आपके घराने के परिवार से जाए, कहती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वीज़ा, डॉक्यूमेंट, पेपर परमेश्वर की ओर से है तो वो ब्लेस्ड हो और आपका वीज़ा लग जाए जिस कंट्री में प्रभु देना चाहता है, और ब्लेस्ड और ब्लेस्ड और ब्लेस्ड करे और आप आशीषों को लेकर आए, हर फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु।
यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जा चुकी है, रोशनी आए। मैं प्रार्थना करते अंधकार खत्म हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। गिल्टी गायब हो चुकी है, आगे पत्थर मेल्ट होकर बाहर जा चुकी है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गवाही और वीडियो गवाही बनाकर भेजना जो भी निकला है, और अपनी गवाही बनाकर उसको दिखाना है कि क्या चीज़ निकली है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। खिलाया पिलाया तंत्र मन दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। जब ये जाते आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बारे में रखते, यीशु के नाम में कवर करती, संगो साथ रहने, जॉब में, ऑफिस में, काम में, हर एक ट्रबल और डिस्टर्बेंस से बचाना। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ, आत्मिक जीवन में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, और मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब डे बाय डे प्रभु में बढ़ते जाएं, हालेलुया, और आशीष को पाते जाएं, परफेक्शन लाइफ में जाते जाएं, प्रभु की हजूरी में रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। फिर से एक बार जितने लोगों ने आज के वचन को सुना, ब्लेस्ड हैं और आशीषित हैं, और प्रभु की हजूरी में बने रहें यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। और एक बंधन टूट जाए, शाप खत्म हो जाए, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करें। हर एक बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। कोर्ट केस में तुझे कमांड करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य कोर्ट केस से आजाद हो जाए। आपके लाइफ में ग्रेट टेस्टिमनी, आपके लाइफ में जीवन का हिस्सा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती झूठे केस से आजाद हो जाए। हर एक चीज़ें जो गिरवी है आपके लाइफ में, यीशु के सामर्थ्य नाम को वापस मिले, खोया हुआ वापस मिले। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी आत्मिक बना, आत्मिक बना, हर एक जनों को स्पिरिचुअल बना, आपके पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो। और अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत नहीं रहना है, बल्कि केयर करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हमेशा प्रभु जी आपकी संगति करने के लिए, चर्च में आने के लिए हर एक लोगों को मसा और अभिषेक करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और आगे आगे चलाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्य तो बाहर जाते समय, धन्य तो अंदर आते समय, आपका लाइफ ब्लेस्ड और टेस्टिमनी आपके जीवन में आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट, इसको तैयार कर। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और लगातार प्रार्थनाओं में बने रहें। सुबह शाम की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना जो सुबह 3 बजे और शाम को 6 बजे होती है। तो आपने लगातार बने रहना, दूसरों को शेयर करना है। और मीटिंग की हर एक अपडेट्स को पाने के लिए मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आप सबको आमंत्रित करते हैं 25 जुलाई की मीटिंग के लिए, जो कि द गॉड ऑफ हेवन चर्च का 1 ईयर्स कंप्लीटेड है। उसकी सेलिब्रेशंस के लिए अपने आप को तैयार करें। और जिन लोगों को दूर दूर से आना है, अपनी टिकट्स को बुक करवाएं। और आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप प्रेयर लाइन का जो नंबर है वहाँ पर कॉल करके अपनी हर एक इंक्वायरी को क्लियर करवा सकते हैं। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जो प्रेयर लाइन का नंबर है वहाँ पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, आप अपनी गवाहियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप का जो नंबर है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें और अड़े और खड़े रहें और लगातार प्रार्थना में याद रखें। पास्टर दीप्ति जी के लिए प्रार्थना करें और लगातार चर्च भवन की ज़मीन के लिए भी आपने प्रार्थना करनी है। प्रभु में सदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु में आप सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। हम फिर मिलेंगे रात की प्रार्थना में। आप सभी लोगों को जय मसीह की। एक बार जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।